Hello everyone, welcome to new video of Hash Development Series. In this video, we'll discuss more depth about the inheritance. अभी पहले से हम लोग inheritance के बारे में डिस्कस कर चुके थे. बेसिकली inheritance हम लोग क्लास का एक फीचर है बोल सकते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में हम लोग डायरेक्टली inheritance को यूज नहीं कर सकते. You have to be use the protocol and extension to use to gain the similar functionality like inheritance. चलते हैं अभी कोड की तरफ. अभी मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एनिमल, और मैं उसको बोलता हूँ, उसके बॉडी के अंदर एक मेथड बनाऊंगा, फंक, फिर मेक साउंड. ओके. फंक्शन का बॉडी, फिर मैं उसके अंदर लिखूंगा प्रिंट, और मैं बोलूंगा एनिमल मेक्स साउंड. ओके. अभी मैं ये क्लास के बाहर आ गया. अभी मैं क्या करूंगा, और एक दूसरा क्लास बनाऊंगा, मान लीजिए डॉग. ओके. मैं उसको इनहेरिट कराऊंगा किससे, उसके पेरेंट क्लास एनिमल से. यहाँ पे इसको एनिमल को बोला जाएगा पेरेंट क्लास. और ये एनिमल जो हुआ है, ये एनिमल से इनहेरिट हुआ जो डॉग क्लास, उसको बोलेंगे हम लोग चाइल्ड चाइल्ड क्लास. ओके. यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक मेथड बनाऊंगा, फंक बार्क. ओके. फिर मैं उसके फंक्शन के बॉडी अंदर लिखूंगा प्रिंट, मैं लिखूंगा डॉग बार्क्स. ओके. अभी मैं क्या करूँगा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट डॉग इक्वल टू, मैं बोलूंगा उसको डॉग क्लास का. ठीक है. अब मैं जब उसको बोलूंगा डॉग डॉट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाग जो कि उसके अंदर है डॉग क्लास के, इंक्लूडिंग मेक साउंड जो कि उसके पेरेंट क्लास के अंदर है जो मेथड, देख सकते हैं. तो ये भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम लोग कोई भी चाइल्ड क्लास अगर उसके पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा, तो इनहेरिट जो भी पेरेंट क्लास होगा, उसके अंदर जो भी कीवर्ड होगा, जो भी मेथड होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उसको वो एक्सेस कर पाएगा इजीली. ठीक है. तो अभी हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है. तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, फिर लिखूंगा ओवरराइड ओवरराइड मेथड. कैसे हम लोग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं. सो मैं क्या करूँगा, एक क्लास लिखूंगा व्हीकल. फिर मैं उसको लिखूंगा फंक मूव, और फंक मूव में मैं बोलूँगा उसके बॉडी के अंदर प्रिंट करेगा. क्या प्रिंट करेगा, व्हीकल इज मूविंग. ओके. अभी मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा और एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा. फिर मैं बोलूँगा कार जो कि व्हीकल क्लास से इनहेरिट होगा. ओके. फिर मैं उसको बोलूँगा एक फंक, फिर बोलूँगा मूव जो कि पहले से है उसके पेरेंट क्लास में, उसके अंदर मैं बोलूँगा प्रिंट, और मैं बोलूँगा कार इज ड्राइविंग. ओके. अब देखिए यहाँ पे एरर आएगा, ओवरराइड डिक्लेरेशन रिक्वायर्स एन ओवरराइड कीवर्ड. तो ये बोल रहा है, ये जो मूव क्लास है, मूव जो है मेथड, तो ये दरअसल उसके पेरेंट क्लास के अंदर, तो मैं अगर उसको अगर मॉडिफाई करना चाहता हूँ अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, तो मैं उसके सामने लिखूंगा ओवरराइड. ओके. अभी देखिए एरर चला जाएगा. अभी जब मैं इसको एक लेट कार ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, फिर लिखूंगा कार. ओके. फिर मैं जब उसको कार डॉट मूव को जब मैं प्रिंट कराऊंगा, तो व्हीकल इज मूविंग नहीं आएगा, उसके बदले क्या आएगा, कार इज ड्राइविंग. देखिए कार इज ड्राइविंग, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए, ओवरराइड कीवर्ड यूज करके उसका जो मेथड था अंदर पेरेंट क्लास में, उसको हम लोग चेंज कर दिए. ठीक है. तो ये था ओवरराइड ऑफ मेथड. अभी हम लोग देखेंगे इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज एंड इनिशियलाइजर. तो क्या होता है, तो अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ नहीं लिखा हूँ, मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डिक्लेयर नहीं किया था. इसीलिए अभी हम लोग क्या किया, अभी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, एक इनिशियलाइजर डिक्लेयर करेंगे वैल्यू सेट करने के लिए, फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे उसके चाइल्ड क्लास के अंदर. ठीक है. तो चलिए बनाते हैं एक क्लास जो कि होगा पर्सन. ठीक है. और मैं बोलूँगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिखूंगा var नेम, और एक हमेशा स्ट्रिंग टाइप नेम, और मैं बोलूँगा इनिशियलाइजर जो कि उसका वैल्यू को सेट करेगा. ठीक है. और एक क्लास मैं बनाऊंगा जिसको बोलेंगे स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट क्लास को इनिट करूंगा किससे, पर्सन क्लास से. और उसके अंदर मैं लिखूंगा var ग्रेड प्रॉपर्टी हो गया, ये हमेशा इन टाइप करके का. अभी मैं बोल रहा हूँ उसको इन इट इनिशियलाइजर. ठीक. ये हो गया ग्रेड, और इनिट हो गया. अभी मैं क्या बोलूँगा, और एक नेम भी चाहिए हमको पेरेंट क्लास में जो है, तो उसको मैं बोलूँगा ये होगा स्ट्रिंग टाइप का. ओके. ये हो गया सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल टू ग्रेड, मतलब ग्रेड है कि अपने आप में स्टोर होगा.
अपने इंस्टेंस में, ठीक है। तो मैं अभी एक कीवर्ड लिखूंगा जिसको बोलते हैं सुपर। सुपर डॉट, जब यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे इनिट दिखा रहा है, इनिट को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है नेम में क्या स्टोर करना है, तो मैं बोलूंगा नेम, ठीक है। अभी मैं बाहर आके क्या करूंगा, मैं एक बनाऊंगा स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, उसको मैं बुलाऊंगा स्टूडेंट से। फिर ये पूछ रहा है क्या क्या चाहिए, नेम और ग्रेड। मान लीजिए मैं नेम में मैं दूंगा स्ट्रिंग, चंदन दे दिया। फिर मैं ग्रेड में दे दिया मान लीजिए 10, ठीक है। अभी मैं जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट स्टूडेंट डॉट, तो आपको दिखा रहा होगा दो नेम, और एक मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ले लेंगे हम लोग एज, ओके, ठीक है। सॉरी, ग्रेड लिया हूँ मैं, ग्रेड। जब मैं अभी प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देख पा रहेंगे क्या आउटपुट आएगा, देखिए तो आ रहा है चंदन और 10। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो इसका जो चाइल्ड क्लास है, इसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को हम लोग इनहेरिट किए पेरेंट क्लास से। फिर पेरेंट क्लास के अंदर जो भी इनिशियलाइजर है उसको हम लोग यूज करके उसका वैल्यू सेट कर दिए। फिर हम लोग बाहर आके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर जो चाइल्ड क्लास का। फिर हम लोग उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह, नेम हो गया, ग्रेड हो गया, उसको हम लोग अभी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज एंड इनिशियलाइजर। अभी हम लोग देखेंगे, अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे को और थोड़ा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब भी मान लीजिए मैं क्लास बना रहा हूँ और मैं उसको बोलूँगा लाइक यूजर, ठीक है। और मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ अंदर, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ भार नेम इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ अभी चंदन, क्योंकि नहीं तो इनिशियलाइजर लिखना पड़ेगा। मैं और एक क्लास बना दिया, मैं भी बोलूँगा मान लीजिए यूजर वन, और उसको मैं इनहेरिट करा दिया। मान लीजिए नहीं तो ऐसे मैं करूँगा, जैसे कि हो गया, मान लीजिए मैं लेट डिटेल्स, उसको मैं स्टोर कराऊंगा यूजर में, ओके। अभी मान लीजिए मैं जब लिखूंगा यहाँ पे डिटेल्स डॉट, तो मेरे को नेम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ। अभी मैं अगर कीवर्ड एक लिखूंगा क्लास के सामने फाइनल, तो देखते हैं क्या होता है। नेम दिखा रहा है, और मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, देखिए अभी मैं हो गया और एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है। क्लास डिटेल्स, सॉरी, डिटेल्स, और उसको मैं इनहेरिट कराऊंगा किससे, यूजर से, यूजर, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, मतलब एरर दिखा रहा है, इनहेरिटेंस फ्रॉम ए फाइनल क्लास यूजर। जबकि अभी हम लोग, अगर मैं मान लीजिए मैं फाइनल नहीं लिखता तो एरर नहीं आएगा। अभी जबकि मैं फाइनल लिखता हूँ तो ये क्या बोल रहा है कि आप उसको इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जबकि इसमें फाइनल कीवर्ड का हम लोग यूज कर पाएंगे। तो फाइनल कीवर्ड क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है कि कोई भी क्लास इनहेरिट ना हो पाए, ठीक है। तो ये था इतना कंसेप्ट। सो टिल देन प्रैक्टिस, थैंक यू।